कोई चैप्टर 4 कितना है, चैप्टर 4 था। और ये चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या नाम है चैप्टर का? हाँ, बोलने एफर्ट लगा तब समझेगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या नाम है चैप्टर का? तो रिप्रोडक्टिव मतलब क्या बता दिए थे? रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। इधर देखो देखो उधर देखो। रिप्रोडक्टिव मतलब क्या बताए थे? प्रजनन। और हेल्थ मतलब क्या बताए थे? स्वास्थ्य। रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। दो चीज बताए। तो यानी कि चैप्टर का जो नाम पढ़ा है, किसी भी चैप्टर का नाम ही पढ़ने से ये पता चल जाता है कि उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या कि प्रजनन से रिलेटेड जो भी स्वास्थ्य, जिसको हम लोग कह रहे हैं हेल्दी, तो उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं वो सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। समझिए? तो दोनों का हिंदी बता दिए। फिर इसमें बताए थे कि 5 टॉपिक पढ़ना है। इसका एक क्लास और होगा, एक क्लास ये अभी दे रहे हैं और एक क्लास और देंगे, बस ये पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। समझिए? बस 2 क्लास में चैप्टर पूरा क्लोज। और इसमें पूरा सेफ्टी सारा चीज पढ़ लेंगे कि कैसे हम लोग प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, कैसे प्रेगनेंसी हो सकता है। समझिए? किस किस मतलब कि चिकित्सा के टूल से, नेचुरल जो भी होता है, आर्टिफिशियल, सारा इसमें बात हो जाएगा। यहाँ पर देखना क्या फर्स्ट टॉपिक में था कि इसमें 5 टॉपिक है जिसमें पूरा चैप्टर खत्म होगा। समझिए? तो पांचों टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं और जो कुछ टर्म लिखे उसको एक्सप्लेन कर देते हैं और एक क्लास इसमें और चलाएंगे। समझिए? देखो पहला है यहाँ पर रिप्रोडक्शन, हेल्थ, प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी। रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रजनन, हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, एंड मीन्स होता है और स्ट्रेटेजी मतलब होता है रणनीति। रणनीति रणनीति मतलब होता है ना कि कोई भी, जैसे कोई भी कहीं भी कोई किसी मिशन पर जा रहा है तो उससे पहले उसका रणनीति होता है। जैसे कि मान के चलो बिल्डिंग बनाना है, तो सबसे पहले आदमी क्या करता है? पहले रणनीति बनाता है कि कहाँ पर कौन सा रूम रहेगा, कहाँ क्या रहेगा, कहाँ किचन रहेगा, कहाँ टॉयलेट रहेगा। तो पहले क्या बनाता है? प्लानिंग बनाता है। समझिए? कि पहले घर पहले नीचे बना लेते तब ऊपर प्लानिंग करते नहीं, बनाने से पहले वो प्लानिंग करता है कि कौन सी जगह पर कहाँ पर क्या रहेगा। समझिए? ये बात जो स्ट्रेटेजी का मतलब ही हो गया क्या? प्लानिंग। ऐसे हम लोग इसको बोल रहे हैं रणनीति, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग। ऊपर वाला बात समझ में आया क्या होगा सर? कि प्रजनन, हेल्थ, समस्या एंड स्ट्रेटेजी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग कह रहे हैं, तो प्रजनन कहाँ से होगा? तो मेल जो ऑर्गन होगा जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, जो फीमेल का जो वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में भाग लेगा, तो दोनों के बारे में जो सेफ्टी होगा, तो उसके बारे में सेफ्टी जैसे उसको देना है, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, फिर वो जिस तरह का भी उसको सेफ्टी देना है, तो उसके बारे में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रणनीति बनाना पड़ेगा कि कौन सा वहां पर किस चीज का यूज करेंगे कि वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं हो। जैसे हम लोग घर बनाएंगे तो वही चीज चाहेंगे कि ऐसा घर बनाए कि उस घर में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग यहाँ पर वैसा रणनीति बनाएंगे जिससे रिप्रोडक्टिव पार्ट को कोई दिक्कत नहीं। पहला टॉपिक ये बताया, तो अभी पूछेंगे इसलिए याद रख लेना। पहला टॉपिक वो चीज बताया कि रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में ये कौन बताया? पहला टॉपिक जिसको हम लोग स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं। समझिए? रणनीति बोल रहे हैं। उसके बाद है पॉपुलेशन, एक्सप्लेनेशन एंड बर्थ कंट्रोल। देखो बर्थ मतलब होता है जन्म, कंट्रोल मतलब होता है कंट्रोल करना। तो बर्थ मतलब जन्म और जन्म पर कंट्रोल करना, क्योंकि अगर ये जिस तरह का से हम लोग के देश का, भारत का जिस तरह पॉपुलेशन का वृद्धि हो रहा है, देखते दिन ब दिन हमको लगता है अगर पूरा भारत का अगर आदमी ये करे तब बहुत सारा बच्चा का जन्म हो जाता है। नहीं मरता बहुत कम है लेकिन जन्म बहुत ज्यादा ले रहा है। तो उतना साधन का यूज भी तो कर रहा है कि नहीं? जैसे आज हम हैं, समझ लो गाड़ी चलाते हैं, कल मेरा बेटा आएगा तो हम चला रहे हैं, मेरा बेटो चला रहा है, तेल का डबल खर्चा हो गया। फिर उसका बेटा है, देखो जितना ज्यादा उतना ज्यादा यूज हो रहा है कि नहीं? तो उतना जिस तरह भी तेल में बताया उसी तरह वो हर सामग्री का यूज होगा उस तरह, क्योंकि एक दो दिन नहीं जीता है आदमी, 60 साल जीता है, 60-70 साल जीते हैं, तो उतना चीज का यूज करेगा। तो बताओ इससे ज्यादा पॉपुलेशन से नुकसान भी है कि नहीं दोस्तों? इसलिए
इसको कंट्रोल करना, किसमें पढ़ेंगे, सेकेंड वाला टॉपिक में। और यहाँ पर है पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट होता है। तो ये पॉपुलेशन विस्फोट को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग स्ट्रेटेजी किसमें बनाएंगे, सेकेंड टॉपिक में। बात समझ में आया। उसके बाद है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल मतलब होता है चिकित्सक। मेडिकल में क्या होता है, मतलब नहीं सुनते, मेडिकल कॉलेज। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज जो सदर, जो हम लोग का सदर अस्पताल है ना, उसका सदर नहीं नाम है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज उसका नाम। तो देखो मेडिकल आया कि नहीं, और मेडिकल आगे तो हम लोग कहा समझ गए कि डॉक्टर से रिलेटेड है, वहां पर डॉक्टर क्या होगा, प्रेजेंट होगा कि नहीं। तो मेडिकल मतलब समझ गए, उसको हम लोग बोले चिकित्सा। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये मेडिकल की मदद से हम लोग प्रेगनेंसी को रोक भी सकते हैं और नहीं भी रोक सकते हैं। ये जैसा चाहेगा डॉक्टर वैसे उसका यूज करना है, समझी। तो उसके बारे में कहां पर पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक। उसके बाद है सेक्सुअल टर्मिनेशन ऑफ डिजीज। सेक्सुअल टर्मिनेशन ऑफ डिजीज, देखो ये जो प्रजनन पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि मेल में होता है नहीं, मेल का बात कर रहे हैं और फीमेल का बात कर रहे हैं, तो दोनों का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो दोनों का रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो डिजीज होगा, बीमारी, क्योंकि देखो हम लोग चेहरा को डेली धोते हैं, है कि नहीं, डेली हम लोग नहाते हैं, लेकिन जो हम लोग का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग इतना केयर नहीं करते जितना हम लोग चेहरा वगैरह पर करते हैं, ठीक है। लेकिन तुम कभी भी ध्यान देना, जब हम लोग दौड़ते हैं तो देखना आदमी के ये जगह पानी आने लगता है, सबसे ज्यादा जानते हैं बॉडी का यही सब में ज्यादा गंदगी रहता है छुपा। जो आदमी जो चलता है ना, जहाँ पर मतलब कि फ्रिक्शन होता है, जैसे हम लोग ऐसे चलते हैं तो देखो यहाँ पर रगड़ खाता है कि नहीं, यहाँ पर चलेंगे तो फिर यहाँ पर रगड़ खाएगा कि नहीं। जहां जहां पर रगड़ खाता है, जहां जहां पर फ्रिक्शन होता है, तो वहां वहां पर ज्यादा चांस रहता है क्या चीज का, डिजीज का। तभी आदमी कुछ सुनते होगी कि यहाँ खुजली हो गई, यहाँ इधर उधर कहीं नहीं होगा, एक यहाँ खुजली होगा और एक यहाँ खुजली होगा, इधर उधर ज्यादा खुजली नहीं होगा। जहां पर रगड़ ज्यादा होता है, जहां फ्रिक्शन ज्यादा होता है, वहां पर क्या होता है, ज्यादा डिजीज आने का संभावना रहता है। तो हम लोग का रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट वहां पर है, तो बताओ उसका ध्यान रखना जरूरी है कि नहीं, वो साफ सुथरा रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो साफ सुथरा नहीं रहेगा, डिजीज होगा, बीमारी होगा, समझे। तो डिजीज का मतलब ही होता है रोग, यानी कि यौन संबंधित रोग। ये टॉपिक में पढ़ेंगे, चौथा टॉपिक में। उसके बाद है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कहते किसको है, तो इनफर्टिलिटी उसको कहते हैं जो बांझपन में, जैसे सुनेंगे कि जैसे किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, कोई माँ है उसका बच्चा नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा है, हो सकता है कि उसमें जैसे कि एक मतलब कि मेल का मतलब नेचुरल मतलब कि उसका क्वांटिटी 7 ml, समझिए, नेचुरल वो 7 बनाएगा, लेकिन मान के चलो अगर 7 नहीं बन रहा है तो क्या बेबी बनेगा, नहीं बनेगा। जितना उसको चाहिए वहां तक वो उतना पहुंचेगा तब नहीं बनेगा। तो ये डिजीज हो सकता है, बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं कि नहीं, हो सकता है कि स्पर्म बना ही ना, समझिए, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो बांझपन का जितना भी बात होगा उसमें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इनफर्टिलिटी में। इनफर्टिलिटी में पढ़ेंगे बांझपन के बारे में कि बच्चा नहीं होता है तो कौन कौन से कारण की वजह से नहीं हो सकता है, समझे, ये चीज पढ़ेंगे। उसके बाद अब देखो, अब ये 5 टॉपिक खत्म हो गए, समझिए, ये 5 टॉपिक क्या हो गया, खत्म। बस एक का करके सब पर एक्सप्लेनेशन होगा, समझिए। उसके बाद देखो कुछ टर्म लिख दिए यहाँ पर कि जैसे कि मान के चलो किसी का मतलब कि इनफर्टिलिटी का ही बात करें, मान के चलो कि कोई किसी माँ का बच्चा नहीं हो रहा, तो पता है उसको 2-3 तरीके से दिक्कत हो सकता है। पहला हो सकता है फिजिकल, फिजिकल मतलब होता है शारीरिक। दूसरा होता है मेंटल मतलब दिमागी। और तीसरा होता है सोशल। बताते हैं तीनों क्या होता है, पहले पढ़ने सीखो। तीसरा क्या होता है, सोशल। अब तीनों को मतलब बताते हैं, ध्यान समझना। फिजिकल मतलब होता है शारीरिक, क्या होता है फिजिकल,
मेंटल मतलब होता है दिमाग, मतलब मानसिक, और सोशल मतलब होता है सामाजिक। तब जैसे कि बताओ, कोई अगर माँ है, उसको अगर बच्चा नहीं हो रहा है, तो बगल बगल वाला नहीं बोलता है कितना दिन हो गया अभी तक उसका नहीं हो रहा है, जरूर कुछ प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह जो आदमी बोल रहा है, बगल वाला बोल रहा है, ये क्या हो गया? सामाजिक प्रेशर हो गया। क्या हो गया? सामाजिक प्रेशर। उसके बाद है मेंटल प्रेशर। तो बता कि सामाजिक बात जो जिस लेडी को नहीं हो रहा है उसको बोलेगा तो उसका दिमाग में कुछ दूसरा चीज चलेगा कि नहीं, उसको भी खराब लगेगा कि काहे नहीं हो रहा है कि नहीं। तो वो हो गया क्या? मेंटल प्रेशर। अब बताओ, मेंटल भी डिफरेंस है और सोशल भी डिफरेंस है, तो बच्चा उसका फिजिकल पर भी डिफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? एकदम पड़ेगा। तो जिसका मेंटली मतलब कि फिट नहीं है, उसका फिजिकल कितना फिट रहेगा, समझे? तो तीनों ये सब क्या हो गया? ये इनफर्टिलिटी का क्या हो गया? पार्ट हो गया। समझे कि इनफर्टिलिटी अगर होता है तो ये तीनों ये हो जाए, समझे? मतलब इस तरह हो जाएगा। तो इसको क्या करना है? इसको हम लोगों को अगर बेबी बनाना है तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो ये अभी बताएं स्ट्रेटेजी, इस पर बात करना पड़ेगा। अगर जैसे अभी हम लोग हैं तो हम लोग को अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा कि हम लोग को फ्यूचर में करना क्या है, समझी? जैसे अभी हम लोग फ्यूचर में अभी अपना प्लानिंग हम लोग करते हैं नहीं कि अभी पढ़ रहे हैं तभी कुछ अच्छा जगह जाएंगे तब फिर शादी वगैरह करेंगे, ऐसा पहले प्लानिंग की। तो जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेटेजी। जो प्लानिंग हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेटेजी। तो पहले प्लानिंग किए, पहले कहीं सेलेक्ट होंगे, उसके बाद क्या करेंगे? शादी होगा। उसके बाद फिर क्या होगा? बच्चे होगा। तो बच्चा भी ऐसा नहीं कि होने हैं तो होते ही रहे, उस तरह नहीं। भारत में यही पॉपुलेशन को कम करने के लिए नारा भी चला है, हम दो हमारे दो। लेकिन यहाँ आदमी है बर्बाद और भ्रष्ट, ये बात सुनबे नहीं करता है। दो खाली बोल दिया भारत सरकार, लेकिन अपना मनचाहा आदमी जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो अपना समझ जाता है कि दो ही रखना चाहिए, क्योंकि उतना उसका पालन पोषण करने में उतना खर्चा भी होगा, पढ़ाई लिखाई हर चीज। क्योंकि एक भी बच्चे ज्यादा हो रहे हैं तो समझो कि उस पर उतना खर्च भी तो है गार्जियन का। अब अगर वो उतना नहीं कमा पा रहा है तो बताओ उतना उसको अच्छा से भरण पोषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा दुबे रखो और अच्छा से उसको पढ़ा लिखाओ, है कि नहीं? तो ये चीज होता है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फैमिली प्लानिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैमिली प्लानिंग। इसमें ये चीज पर करना पड़ेगा कि हम दो रहेंगे और हमारे भी कितने रहेंगे? दो। उसके बाद है नॉलेज ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब देखो, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, नहीं सुनी? जनरल नॉलेज, जनरल मतलब समान, और नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, समान ज्ञान। तो वही यहाँ पर है। रिप्रोडक्टिव मतलब क्या बता दिए थे? प्रजनन। तो वो जो ये सिस्टम, देखो ऑर्गन सिस्टम, तो जो हम लोग का बॉडी का पार्ट है, वो पार्ट जहां से रिप्रोडक्शन होगा, समझे? उसके बारे में नॉलेज होना सबसे पहले जरूरी है, समझे? उसके बारे में सबसे पहले क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज आखिर है क्या। क्योंकि अगर हमको नहीं पता रहेगा कि खली को कैसे लिखना है तो हम पन्नू डुबा लिख देते, लिखाता। नॉलेज नहीं था तो डुबा लिख रहे थे। नॉलेज है इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं, है कि नहीं? हमको नॉलेज है कि बोर्ड को ऐसे मिटाना चाहिए, ऊपर से नीचे मिटाना चाहिए। आदमी ऐसे हो मिटा सकता है, दोनों से मिटेगा। लेकिन ऐसे मिटाने से क्या होगा? ये हमको कभी भी पड़ेगा नहीं, खुद नहीं पड़ेगा। और इस तरह मिटाएंगे तो सब हम ही पर गिरेगा। तो नॉलेज है, इसके वजह से क्या होगा? काम सही हो रहा है। तो अगर इसमें अगर हम लोग को नॉलेज रहेगा तो बताओ कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। उसी तरह नॉलेज ऑफ स्टडी, इस पर ये एक अलग टॉपिक है, इसको बना देंगे ऐसे, इसका फुल फॉर्म बना देते हैं। एस का मतलब हो गया सेक्सुअली, टी से हो गया ट्रांसमिटेड, और डी से हो गया डिजीज, समझे? ये एक अलग टॉपिक बना देंगे, इसके बारे में नॉलेज होना। फिर है सेक्स एजुकेशन। अब ये चीज सबको मिलना चाहिए, क्योंकि देखो तुम लोग 10 में पढ़ी होगी तो 10 में भी ये सब बात पढ़ी, इतना डिटेल नहीं पढ़ी होगी, लेकिन वहां पर आदमी पढ़ता है। तो सरकार इससे क्या चाहता है कि इसके बारे में स्टूडेंट को क्या नॉलेज हो, सेक्स क्या होता है इसके बारे में स्टूडेंट को नॉलेज हो, ताकि वो कभी भी आगे जाके गलती नहीं करे। उसके बाद है प्रिकॉशन। मतलब प्रिकॉशन मतलब होता है सुरक्षा या कोई सेफ्टी, समझे? प्रिकॉशन में होता है सुरक्षा।
तो कैसे ये सब ऑर्गन सिस्टम को हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम को प्रिकॉशन दे सकते हैं, सेफ्टी दे सकते हैं, उसके बारे में। उसके बाद केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड बेबी। जो भी मदर प्रेग्नेंट है, क्योंकि देखो प्रेग्नेंट रहने पर वो भारी काम नहीं कर सकती, समझे, तो ये सब बात का ख्याल रखना चाहिए। तो वो कौन सा टॉपिक में बात होगा, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड बेबी, समझे, या फिर चाइल्ड लिख देते हैं, CHILD चाइल्ड। उसके बाद है अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब देखो अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या होता है, जैसे कि जो अभी जो भाग जाता है उसमें अनवांटेज का ज्यादा चांस, क्योंकि उसका शादी नहीं हुआ। अब वो इसके साथ अगर रिलेशनशिप में मान लेते ये मेल है और ये फीमेल है कि नहीं, अब बताओ ये लोग का भी शादी नहीं हो, इन लोग चाहेगा कि बच्चे हो, चाहेगा रिलेशनशिप में रहे लेकिन चाहेगा बच्चे हो नहीं। लेकिन अगर इन लोग अगर सेफ्टी वगैरह नहीं यूज किया तो बताइए फिर बेबी बनेगा कि नहीं, तो इन लोग चाहेगा कि बने नहीं। तो ना चाहने पर भी अगर बेबी आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी। नहीं चाह रहा था, नहीं चाह रहा तब भी क्या हो गया, बेबी आ गया। तो इसको नॉलेज नहीं था तब ना आया, अगर नॉलेज रहता ये सेफ्टी यूज करते कि ये आता कभी नहीं, नॉलेज जरूरी था। बात समझ में आया, ये चीज है। उसके बाद है ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या, और ओवर मतलब ज्यादा। तो बताओ ज्यादा पॉपुलेशन हो ऊपर ही बात की तो क्या होगा, विस्फोट होगा, बहुत बड़ा, मतलब समझो कि एक तरह से अब ये नहीं सुनती है, आदमी कहता है कि कोई फार्म निकालता है तो बहुत आदमी भरता है, सीट एक रहता है उस पर, मतलब कि 5 से 6, एक सीट पर 5-6 हजार बच्चा बैठता है, तो एक का होता है और सबका सब हट जाता है वहां से। तो बताओ अधिक पॉपुलेशन इसकी वजह से सब हट गया, एक का सिलेक्शन हुआ सारा क्या हो गया, हट गया वहां से। तो बताओ ज्यादा पॉपुलेशन होने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं आदमी को, इसलिए पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना चाहिए। इसका आगे भी बहुत टॉपिक है जो कल बात करेंगे, समझिए, इतना दूर तक समझ में आया, इसमें क्या यही सब बात था।